नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र एएम में, जहां हम सभी लोग लॉज, बायलॉज और रिसेंट लीगल अपडेट्स पर चर्चा करते हैं। उसी क्रम में भारतीय विधि क्षेत्र में भारतीय संसद द्वारा किए गए आमूल-चूल परिवर्तन में के क्रम में जो 3 प्रमुख दंड विधियों में संशोधन किया गया था, उसमें से पहली भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी, के वीडियो लेक्चर सीरीज का आरंभ हमने किया था, जिसके प्रथम 2 वीडियो में हमने सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 13 तक, यानी कि एक्ट का नाम, प्रभाव से लेकर के पनिशमेंट कितने प्रकार के होंगे और पनिशमेंट कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके विषय में पूरी जानकारी ली है। जिसको भी अभी वो वीडियो नहीं मिला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा कर के वो दोनों वीडियो देख लेंगे तो शुरू से आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता की आधारशिला कैसी है। आज हम लोग चैप्टर 3 की चर्चा करेंगे और चैप्टर 3 चूँकि काफ़ी बड़ा है तो हम इसमें आज केवल 7 सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन 14 से लेकर के सेक्शन 21 तक, जो है जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस के संदर्भ में हम बताना शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सीधे आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ अगर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करके कमेंट करिए। दोस्तों, जनरल एक्सेप्शंस का मतलब न्याय विधि में ये होता है कि कुछ ऐसे कार्य जो कि अपरिहार्य रूप से मिस्टेक ऑफ फैक्ट में करना आवश्यक था, मिस्टेक ऑफ लॉ में नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में करना आवश्यक था, जिसको अगर ना करते तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी। कहने का मतलब ये है कि कोई बड़ी घटना या बड़ी हानि को कारित होने से रोकने के लिए अगर कोई छोटी घटना आप ये जानते हुए कि इस घटना से यह नुकसान हो सकता है, कारित होती है, तो वह जो है वो एक्सेप्शन की श्रेणी में आता है, अपवाद की श्रेणी में आता है, उसके लिए किसी को दंडित नहीं किया जा सकता है। और अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में जनरल एक्सेप्शंस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ये जनरल एक्सेप्शंस जो चैप्टर 3 है, यह 5 पार्टों में होगा, जिसका पहला पार्ट अब हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला सेक्शन है सेक्शन 14। Nothing is an offence which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। कोई व्यक्ति अगर कोई ऐसा कार्य करता है, वो भी मिस्टेक ऑफ लॉ से नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से, और यह जानते हुए गुड फेथ में, यह जानते हुए कि वह मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, कोई कार्य करता है जिसको वो लीगली करने के लिए बाउंड है, तो वह ऐसा एक्ट जो है वो एक्सेप्शन की श्रेणी में आएगा, ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे ए सोल्जर्स फायर्स ऑन ए मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फर्मिटी विथ द कमांड्स ऑफ द लॉ, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। ए जो एक सिपाही है, एक भीड़ पर गोलीबारी करता है अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के अनुक्रम में, क्योंकि वह अपने अधिकारी के आदेश का अनुपालन करने के लिए बाध्य है, इसलिए उसने कोई अपराध नहीं किया है। सेक्शन 15 कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज़ और विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाई लॉ। जज अगर कोई ऐसा कार्य करता है जो वो लीगली करने के लिए बाउंड है या एम्पावर्ड किया गया है, सशक्त किया गया है, लॉ के द्वारा अधिकृत है ऐसा कार्य करने के लिए, उसमें वह गुड फेथ में ऐसा कोई कार्य करता है तो वह एक्सेप्शंस में आएगा, वह ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे कि किसी को कोई दंड की सज़ा देना, कोई जुर्माने की सज़ा देना, मृत्युदंड देना, मारने का आदेश देना, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो ऐसा करने के लिए बाय लॉ बाउंड है, अधिकृत है, इसलिए वो ऐसा अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। सेक्शन 16 कहता है नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज़ वारंटेड बाय द जजमेंट और आर्डर ऑफ ए कोर्ट इफ डन whilst such judgment or order remains in force is an offence notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order provided the person doing the act in good faith believes that the court has such jurisdiction। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिसको वह करने के लिए विधि द्वारा अधिकृत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति
या न्यायालय में यह विश्वास करते हुए कि वह ऐसा आदेश देने के लिए अधिकृत है, उसने ऐसा आदेश दिया है, जबकि वह न्यायालय ऐसा आदेश देने के लिए अधिकृत नहीं है। जैसे जो न्यायालय जिस प्रकार के दंड देने के लिए अधिकृत होते हैं, अगर उससे अधिक सीमा के दंड वो देते हैं तो निश्चित तौर से वह दंड उनकी कैपेबिलिटी के बाहर है। लेकिन हर व्यक्ति यह नहीं जानता है कि कौन सा न्यायालय कितना दंड दे सकता है। तो ऐसे में अगर किसी न्यायालय के आदेश के फर्दरेंस में कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वह एक्सेप्शंस की श्रेणी में आएगा, अपवाद की श्रेणी में आएगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। सेक्शन 17 प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by any person who is justified by law or who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to justified by law in doing it. अगर कोई कार्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कि लॉ द्वारा जस्टिफाइड कार्य है, लॉ द्वारा जस्टिफाइड व्यक्ति है या लॉ द्वारा जस्टिफाइड कार्य है, और ऐसा विश्वास करते हुए गुड फेथ में कि वह मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं, अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, अपवाद की श्रेणी में आएगा। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए सीज जेट कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी ए मर्डर, ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्सर्टेड इन गुड फेथ of the power which the law gives to all persons of apprehending murders in the fact, seizes Z in order to bring Z before the proper authorities. A has committed no offence, though it may turn out that Z was acting in self-defense. जैसे A यह देखता है कि Z उसको मारने वाला है और उस घटना को रोकने के लिए Z अगर उस पर आक्रमण करता है तो यह माना जाएगा कि जेड ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसने अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में वह जो उसको हार्म कारित किया है, जो भी क्षति पहुंचाई है, वह अपने आप को बचाने के लिए किया है। तो अपने आप को बचाने के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं होता है, वो एक्सेप्शन की श्रेणी में आता है। ये सेक्शन 17 कहता है। सेक्शन 18 कहता है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। दुर्घटना जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आती। कोई ऐसी घटना जिसके बारे में आपकी कोई योजना नहीं थी, जिसके बारे में आपका कोई प्लान नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था, ऐसी घटना अगर आपके द्वारा होती है, उससे कोई अपराध कारित होता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट इन ए लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। जैसे ए इज़ एट वर्क विथ ए hatchet, the head flies off and kills a man who is standing by. Here, if there was no want to proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. Section 19 कहता है nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm, and it good faith or the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. किसी दूसरे व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए किसी एक व्यक्ति या कम व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, एक्सेप्शन की श्रेणी में आता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी से सवारी कर रहा है और उसकी गाड़ी में 20 लोग सवार हैं और सामने से जो गाड़ी आ रही है उस पर 2 लोग सवार हैं, तो अगर वह 20 लोगों को बचाने के चक्कर में 2 लोगों की जान उससे चली जाती है या 2 लोगों को नुकसान होता है, तो क्योंकि वो 20 लोगों को बचाने में गई है इसलिए वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, एक्सेप्शंस की श्रेणी में आएगा, अपवाद की श्रेणी में आएगा। देखिए जैसे इसमें लिखा है, ए इन ए ग्रेट फायर पुल्स डाउन हाउसेस in order to prevent the conflagration from spreading। आग लगी हुई जा रही थी तो ए ने क्या किया कि घर कुछ थे उसमें से कुछ घर गिरा दिए, क्योंकि घर उसने इसलिए गिराए थे कि आग के फैलाव को रोका जा सके, इसलिए घर का गिराया जाना या घर में जो नुकसान हुआ है वह इस श्रेणी में नहीं आता है कि अपराध की श्रेणी में आए। सेक्शन 20 कहता है नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई ए चाइल्ड
अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, 7 साल या उससे कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया कोई भी कार्य वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। सेक्शन 21 कहता है कि नथिंग इज एन अफेंस विच इज़ डन बाई ए चाइल्ड एबव 7 ईयर्स ऑफ एज एंड अंडर 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequence of his conduct on the occasion। 7 साल से अधिक किंतु 12 साल या उससे कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है यदि वह इस स्थिति में नहीं है, यह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है कि उसके द्वारा किया जा रहा कार्य से समाज या लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है या इसका क्या परिणाम होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में वह उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये था इसका पहला पार्ट जनरल एक्सेप्शंस का। दूसरा पार्ट जिसमें हम सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 30 तक कवर करेंगे, वो अगला वीडियो आपको कल जो है इसी चैनल पर अपलोड होगा। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिए। धन्यवाद।